एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची का इंट्रो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सियोल्गी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गई हुई थी स्कूल की तरफ से और उसने अलग ड्रेस पहनी हुई थी प्रिंसेस वाली। अब वो वहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कि सियोल्गी देखती है सारे बच्चे तो घर चले गए क्योंकि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, इसलिए किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। अब उसे रास्ता तो पता नहीं था, एड्रेस वगैरह, तो उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। वहाँ पे कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। जब वो खाना खाने जाती थी तो खाना खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से वो रात को पानी पी के अपनी भूख प्यास मिटा देती थी। ऐसे ही वो बड़ी हुई और जब वो हाई स्कूल में गई तो उसको जो ऑर्फनेज की गाड़ी थी वो छोड़ने आती थी, जिसकी वजह से लोग उसे काफ़ी लुक्स देते थे, यानी कि ये गरीब है और ऑर्फनेज में पढ़ती है, जिसकी वजह से उसे लोगों से काफ़ी बुली भी होना पड़ता था। और यहाँ से उसका माइंडसेट भी बहुत अलग हो गया था क्योंकि उसे लगता है कि मेरे यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो उनके साथ का एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ब्योंगजेन, जो कि उनसे इलीगल काम करवाता था और उन्हें नकली आईडी देता था। और वो जो सियोल्गी होती है उसकी हेल्प करती है और प्रिस्क्रिप्शंस लेती है डॉक्टर की और कुछ दवाइयाँ लेती है जो कि नॉर्मल लोगों को लेना अलाउ नहीं था। वो दवाइयाँ लेती है और रात को जब सब मिलते हैं तो वो सारी दवाई ब्योंगजेन को पकड़ा देती है और वो उससे पूछता है कि तुम अब हाई स्कूल में जाने वाली हो ना, तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना, मेरे जैसे मत पढ़ना, और मैं चाहता हूँ तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हो। अब वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पढ़ेगी ना तो बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। वो ऐसा ही करती है। जब रात को वो पढ़ रही होती है तो जो सिस्टर होती है वहाँ की ऑर्फनेज की, वो उसके लिए खाना भी लेकर आती थी। तब वो सोचती है कि जिन्होंने कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया आज वो मेरे लिए खाना ला रहे हैं, इसका मतलब ये पढ़ाई और सक्सेस की वजह से ही मुझे रिस्पेक्ट मिल सकती थी। उसके बाद वो मेडिसिन देखती है जो उसने वहाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ली थी, वो उसे ट्राई करती है। जैसे ही वो उसे खाती है वो देखती है कि वो समुद्र के अंदर चली गई है, एक बुलबुले के अंदर जहाँ कोई भी नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। और उसको जो भी उसने पढ़ा वढ़ा सब याद रहता था, जैसे कि लोग भांग खाते हैं ना इंडिया में, वैसे ही। तो सेम वैसे ही था। अब वो ऐसे ही पढ़ाई करती है और स्कूल में टॉप करती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि अचानक से ये लो एवरेज वाली लड़की इतना अच्छा कैसे पढ़ने लगी। और वो बीच बीच में वो दवाइयाँ खाती रहती थी और उसके बाद उसको मौका मिलता है बाहर जाने का। अब लास्ट में जब वो लास्ट दिन अपना ये काम करती है तो वो दवाई लेकर आती है जिसमें ब्योंगे बोलता है कि ये इतनी कम दवाई क्यों है, जिसमें उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। और वो बताती है कि वो अब ये काम नहीं करेगी क्योंकि वो अब सियोल जा रही है। और हम देखते हैं कि उसने वो ड्रग्स जो मतलब यानी वो दवाइयाँ थी वो उसने छुपा ली थी अपने बैग में। वो सियोल पहुँच जाती है। सियोल में वो स्कूल की तलाश करती है। हमें स्कूल की जो उसका नया स्कूल था वहाँ की कुछ लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसमें से एक थी येरी जो कि काफ़ी फेमस थी और दूसरी थी च्यो जो कि काफ़ी पढ़ाकू थी। वो दोनों कुछ बातें करते हैं एंड देन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोल्गी पहुँच गई थी। वो टीचर से मिलती है और टीचर उसे अपनी क्लास बता देती है। अब वो उसे रास्ता तो पता नहीं था और टीचर ने भी बताया था, तो वो खुद चली जाती है। वो लोगों से पूछती है पर लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद वो एक ऑडिटोरियम में पहुँचती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम होता है जेई। वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है और वहाँ पे एक फ्लावर वाली होती है जो वहाँ से जा नहीं रही थी, तो जेई उसके सारे फ्लावर खरीद लेती है और उसे पैसे दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं वो स्कूल की हेड थी और डायरेक्टर की बेटी थी और वो वहाँ पे स्पीच देती है जिसमें वो अपने स्कूल के बारे में बता रही होती है और सियोल्गी ये सब देख रही होती है। उसके बाद वहाँ से उसे गार्ड बाहर निकाल देता है क्योंकि वो उस ऑडिटोरियम में नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद वो अपनी क्लास में पहुँचती है तो टीचर बोलती है तुम इतनी लेट क्यों आई, और उसे बोलती है जहाँ पे तुम्हें जगह दिखे वहाँ पे बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है। उसके बाद जब जेई क्लास में पहुंचती है तो जो सियोल्गी होता है उसका बैग वहाँ पे गिर जाता है। वो उसे उठाती है और काफ़ी एम्बैरस भी होती है। तो जेई उसके पास आती है, उसकी हेल्प करती है। उसके पास एक ब्रॉच था जिसे वो वापस ले लेती है सियोल्गी। उसके बाद जेई को बोला जाता है जहाँ पे तुम्हें ठीक लगा उस सीट में बैठ जाओ। वो सीट ढूंढ रही होती है और वो लास्ट में सियोल्गी के पास बैठ जाती है जिसमें सारे लोग काफ़ी हैरान थे। और वो सियोल्गी से अपने को इंट्रोड्यूस करती है। तो वो कहती है मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है क्योंकि मैंने देख लिया था। उसके बाद जब वो वॉशरूम जाती है तो लड़कियों ने उसे घेर लिया था। वो उन्हें कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ सीट चेंज कर दो क्योंकि मुझे
जेई के साथ बैठना है, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। जिसमें एक लड़की है, उसे बोलती है तू जो भी बोलेगी ना मैं तुझे वो दे दूंगा। और वो मान जाती हैं। उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ सीट एक्सचेंज कर लेती हूँ। और फिर वो लड़की पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, जिसमें वो कहती है कि तुम मुझे एक बिल्डिंग दे सकती हो। तो वो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या। फिर वो बोलती है नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। और फिर वहाँ पे जेई आ जाती है, जो कि उसी लड़की के सामने कहती है कि क्या तुम मुझसे खाना खाने चलोगी। उसे लगता है कि वो उससे बात कर रही है, पर असल में वो सिल्गी को बोलती है और वहाँ से उसका हाथ पकड़ के खींच कर लेकर जाती है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अब सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे जेई सियोल्गी को अपने साथ लेके जा रही होती है और ऑडिटोरियम में सारी लड़कियां उसे देख रही होती है, जैसे कि जेई ने पता नहीं क्या ही कर दिया हो और सियोल्गी को पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। और यहाँ पे हमें च्यो और येरी भी दिखाई जाती है, जो कि उसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये सब चल क्या रहा है। अब ये सब मिलके साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं, जिसमें ये सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। येरी, च्यो और सियोल्गी से इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसे बातें बोलते हैं कि अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। जहाँ पे जे एक फेमस डॉक्टर की बेटी होती है, च्योल जो होती है वो लॉयर की बेटी होती है और येरी एक फेमस एक्ट्रेस की बेटी होती है, पर उसे एक्टर नहीं बनना था। और फिर उसके बाद वो पढ़ाई की बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमें ट्यूशन जाना पड़ेगा। और सिल्की को भी पूछते हैं तो कौन सा ट्यूशन जाती है, तो वो बोलती है मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं ट्यूशन जाऊँ, मैं खुद से ही पढ़ाई करती हूँ। जिसमें ये सब काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर अचानक से जेई उसे बोलती है कि तुम वो कोरिया वाली यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो ना। तो सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि वो जो तुम्हारे पास ब्रॉच था ना वो वहीं का था। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे फादर का है। अब इनकी ऐसी कुछ बात होती है और उसके बाद सियोल्गी अपनी क्लास में चली जाती है, जहाँ पे उसे एक अजीब सी लड़की दिखती है जो अकेले में खाना खा रही होती है। वो उससे बात करती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अपनी सीट चेंज कर रही हूँ, जिसमें वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर वो किसी की नहीं सुनती है। तब तक उसका फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन बंद करने जाती है, तो एक बच्ची भी आगे से कुछ उसके ऊपर फेंक के मारती है। सियोल्गी बहुत हैरान हो गई थी, ऐसे कैसे किसी लड़की को मार सकती है। और उसके बाद वो दवाई खा रही होती है तो सियोल्गी से पानी देती है, जिसमें उस पानी की बोतल को फेंक देती है और बोलती है कि मुझे क्या पता कि तुमने इसमें क्या मिलाया हो। वहीं हमें जेई दिखाई जाती है, जो कि एक लेबोरेटरी में होती है और वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी और कुछ चूहे ऐसे ही मर गए थे। चोज़ा बोलती है कि तू सियोल्गी के साथ क्यों है, क्या तू प्लान कर रही है। जिसमें वो अपनी प्लानिंग वगैरह तो कुछ नहीं बताती, पर उसे थोड़ा बहुत चूहों से डरा देती है। दूसरी तरफ हम सियोल्गी को देखते हैं, जिसने सीट चेंज कर ली थी। तो जे इसको बोलती है कि तुमने सीट क्यों चेंज की। तो वो कहती है ऐसे ही मेरा मन था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। जिसमें वो जो उसके बगल में लड़की होती है ना उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि तुम ये सब सीन क्रिएट मत करो। तो वो बोलती है ठीक है, और उसके बाद वो दूसरी लड़की के साथ बैठ जाती है, जिसमें वो बोलती है कि पहली बार मैं एक ऐसी लड़की के साथ बैठ रही हूँ जिसे मैंने चूज़ भी नहीं किया है। जिससे जो उसके साथ लड़की थी वो काफ़ी मतलब सैड हो जाती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, पर वो इसे हंसी मजाक में टाल देती है और वो सियोल्गी को घूर घूर के देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें सियोल्गी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसकी मॉम शॉक में थी। तो वो सियोल्गी को बोलती है कि क्या तुमने अपने फादर का फ़ोन देखा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर की जब डेथ हुई थी ना, उसके बाद जो सियोल्गी थी ना वो चेक कर रही थी, तो उसमें एक पोस्टर था उसका जब वो बचपन में खो गई थी, और उनका एक फ़ोन था और उसने वो फ़ोन अपने पास छुपा कर रख लिया था। उसके बाद वो वहाँ से निकलती है और वो किसी से मिलती है, जिसमें वो सेकंड हैंड स्कूल की ड्रेस लेती है, क्योंकि नई लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वो जो अपने फादर का फ़ोन चला रही होती है उसमें एक कॉल आता है और अचानक से उसे बाहर से आवाज़ आती है, जिससे फ़ोन नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पे वो स्कूल में जाती है तो लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। उसके बाद वहाँ पे वो लड़की आती है और वो उसके ऊपर जूस गिरा देती है और उसे कहती है सॉरी मैंने गलती से गिरा दिया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, और सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। तो उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, यानी कि पिछले स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ था और उसे सब लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं। वो बाथरूम में जाती है और अपनी शर्ट चेंज करती है, और तभी हमें उसका बैक का सीन दिखाया जाता है कि पुराने स्कूल में लड़कियों ने उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया था और उसको बहुत मारा था और उसे सिगरेट से भी जलाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब ये बुली वगैरह के चक्कर से दूर ही रहती थी। उसके बाद वो अपनी ड्रेस धो रही होती है, तभी यूरी उसके पास आती है, उसे हक करती है और उसे अपनी एक शर्ट देती है, जिसमें वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी शर्ट की ज़रूरत नहीं है, और जिससे यूरी को भी गुस्सा आता है और वो वहाँ शर्ट फेंक के चली जाती है।
उसके बाद उनका एग्ज़ाम था, जहाँ पे जो सियोल्गी थी ना, वो उसको एग्ज़ाम पेपर जैसे वो देखती है कि ये तो क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए ही नहीं गए, पर सब ऐसे कैसे कर रहे हैं। और जो जेही थी वो पीछे से देख के हंस रही होती है। और जब रिज़ल्ट आता है तो जेई के 10 मार्क्स आते हैं और जियो के 9 और येरी के 6 ही आते हैं, और जो बाकी के लो मार्क्स होते हैं वो नहीं बताती है, जिसमें जेई हंसती है कि सियोल्गी के बहुत ही कम मार्क्स है इसीलिए ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जेई से सारे बच्चे सॉल्यूशन पूछते हैं, तो सियोल्गी अब मैम के पास आती है और उनसे मार्क्स पूछती है। तो वो बोलती है 4 नंबर। तो वो कहती है कि क्या आप मुझे इसके बाद ये सारे सॉल्व करके बताएंगे। तो वो कहती है नहीं, ये सब तो एग्ज़ाम था और ये सब दोबारा रिपीट नहीं होगा, जिससे वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है। तो उसकी मैम बोलती है पिछले स्कूल में तो तुमने बहुत अच्छा किया था, लगता है तुम्हें यहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं कुछ नहीं कह सकती और तुम आगे और मेहनत करना। उसके बाद जब वो खाना खाने जाती है तो वो येरी और उसके दोस्तों के साथ नहीं बैठती है, कहीं दूर बैठती है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी। तो वो उन लड़कियों के पास जाके फ़ोन चेक करती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो कुछ गलत ही कर रही थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ जाती है तो वो फ़ोन चेक करती है, तो उसमें एक पोस्ट था जिसमें उसके बारे में गलत लिखा गया था, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और उसके बाद वो एक ट्यूशन सेंटर ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा महंगी थी। और वो क्लास को देख रही होती है तो वो रिकॉर्डिंग करने लगती है, जिसमें पीछे से आके मैम उसे पकड़ लेती है, जिससे बच के वो भाग रही होती है। और ये होती है ना, जेई होती है, वो उसे पकड़ लेती है। वो जेई को बोलती है प्लीज़ किसी को मत बताना। तो वो उसे अपनी कैप पहनाती है और उसे छत में जाने के लिए बोलती है। और जो वो मैम होती है ना, उनसे वो कुछ बात करती है। फिर हम देखते हैं कि जो सियोल्गी होती है वो ऊपर छत में होती है और वहाँ पे बारिश आने लगती है, तो इससे उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से बहुत घबरा जाती है। और जब वहाँ पे मौसम साफ़ होता है तो वो देखती है कि जेई उसके पास आती है और उसको हेल्प करती है। और यहाँ पे हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। अब थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हमें जेई के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक रिच परिवार में पैदा हुई, जहाँ पे मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता था। और वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी, डांसिंग में, सिंगिंग में, पढ़ाई में। बट जो उसके फादर थे ना, उनको कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन थी जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जिसमें जेही को समझ में आया कि अगर उसे अपनी पापा से शाबाशी चाहिए तो उसे अपनी बहन से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वो बहुत पढ़ाई करने लगी, जिसकी वजह से उसने खाना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। तो उसके बाद उसके फादर ने एक टेस्ट लिया, जिसमें अगर एक के नंबर ज़्यादा आएंगे दूसरे से तो वो दूसरे को मारेगा। जिसमें जेई के नंबर ज़्यादा आते हैं तो उसे अपनी बहन की पिटाई करनी थी। वो अपनी बहन को मारती है और उसके बाद वो रोने लगती है, जिसमें उसके फादर बोलते हैं तुम क्यों रो रही हो। जिसमें वो बोलती है मैंने अपनी बहन को मारा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके फादर कहते हैं कि ऐसा ही होता है, जो मतलब जो ख़राब हो जाता है ना, उसे लोग फेंक देते हैं, नकार देते हैं। तो तुम ऐसे ही सोचो, अपनी बहन से आगे बढ़ो। कैसा बाप है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा। उसके बाद क्या था, वो अपनी बहन को इग्नोर करने लगी, उससे बात नहीं करती थी, उसे अपना सा छोटा समझती थी। और ऐसे ही वो स्कूल में बड़ी होती गई। और उसके बाद उसे एक लड़का मिला, जिसके साथ वो थोड़ी इंटीमेट होती थी, बट वो फुल्ली नहीं हुई, क्योंकि उसे शायद कॉन्फिडेंट नहीं था और उसने बाउंड्रीज भी बना रखी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसके पास नहीं था, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। और उसके फादर लोग चर्च पहुंच जाते थे, जिसमें बोलती थी ये सब बकवास है। तो उसे याद आया कि जब मैं कुछ गलत करूँगी तभी तो भगवान से प्रेयर करूँगी ना। उसके बाद वो बहुत गलत करने लगी, घूमने लगी, शराब पी रही, नाच रही है क्लबों में। और उसके बाद भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे माफ़ करना। अब ये सब था इंट्रो सीन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे, जहाँ पे वो सियोल्गी को बचा रही होती है। वो सियोल्गी के पास आती है और उसे अपना हाथ देती है और उसे अपने वाले जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाती है, जहाँ पे वो खुद का थोड़ा चेकअप वगैरह करती है। और वो सियोल्गी का भी करवाना चाहती थी, पर वो नहीं करती। तो वो उसे अपने एक रूम या कैबिन में लेके जाती है और वहाँ पे उसके लिए ड्रेस लाई हुई थी न्यू। और वो उसको बोलती है कि तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें हक किया था, उससे मुझे पता चला। तो वो कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो उसे घूर घूर के देख रही होती है और उसकी हेल्प कर रही होती है कपड़े उतारने में, जिससे उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। और वो बोलती है कि मैं खुद कर लूँगी, तुम उधर चली जाओ। और उसके बाद वो न्यू ड्रेस पहनती है, तो वो कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही है उसमें। तभी वहाँ पे उनके फ्रेंड्स पहुँचते हैं, जिसमें वो कहती है कि हमें छुपना पड़ेगा। और जिस कबर्ड से उन्हें कपड़े निकाले थे वहाँ पे वो छुप जाते हैं। अब ये रियर जो वहाँ पे आते हैं, जिसमें वो सियोल्गी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं कि ये जो जेई है
वो उसने उसे फ्रेंड क्यों बनाया है, वो तो एक गांव की लड़की है और उसे विलेज पम्पकिन कहते हैं वो, और उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। और ये सब सुन रही होती है और उसके बारे में वो बोलते हैं कि हम, वो जो उसके फादर है वो मर चुके हैं और वो बचपन में खो गई थी, उसके बाद वो ऑर्फनेज में पड़ी, ये सब बोल रहे होते हैं। तो जेई उसके कान बंद कर देती है और तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसमें चियोयेरी अपना फ़ोन चेक करते हैं तो उनका वो नहीं था। तो वो सोचते हैं कि क्या वहाँ कोई है तो नहीं कबर्ड में, पर तब तक जेई अपना दिमाग लगाती है और उन्हें मैसेज कर देती है, जिसमें उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है और वो सियोल्गी को वहाँ से भेज देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है, जिसमें सियोल्गी देख रही होती है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से जा रही होती है तो वो मॉर्च साइड देखती है जहाँ पे कुछ लोग रो रहे होते हैं। वो वहाँ पे पहुँचती है तो एक डॉक्टर उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारा बैग ओपन है। तो वो अपना बैग बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम इन तीनों जेई चो और येरी को देखते हैं कि जो क्लास में होते हैं, उनके एग्ज़ाम आने वाले थे यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो होती है ना, लास्ट मौके में बोलती है कि मुझे मेडिकल नहीं लेना क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं इंजीनियरिंग चूज़ कर रही हूँ। और सब शॉक हो कहते हैं अचानक से इसने ये सब क्यों किया। उसके बाद जब उनकी क्लास एंड होती है तो जो जेई होता है उसके फादर उसे लेने आए हुए थे, सबको ड्रॉप करते हैं और कुछ कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। अब जो जियो होती है वो बोलती है कि मुझे यहीं पे छोड़ दो और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जियो अपनी दोस्त को बोलती है कि मुझे ना जी के फादर से बहुत क्रीपी वाइब्स आती है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें पता नहीं क्यों है ये सब है। तो वो बस स्टॉप की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ जे के फादर से बोलते हैं कि जो न्यू बच्ची आई है ना तुम उससे बच के रहना, वो काफ़ी तेज़ लगती है। तो वो कहती है नहीं नहीं वो मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है, और जियो ने भी अब साइंस से बैकअप कर लिया है तो अब मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप चिंता मत करो। वहीं जो चियोयेरी बस पकड़ रहे होते हैं तो एक लड़का उनके पास आता है और उन्हें काट देता है, जिसमें चियो गुस्सा होती है और बोलती है कि तू हमको समझता क्या है। और येरी हंस रही होती है, उसे ये कॉम्प्लीमेंट लगता है और वो बोलती है कि ऐसे काज तो मुझे आते रहते हैं। और वो जब घर जाती है तो वो अपना वेट वगैरह नापती है तो थोड़ा सा भी ग्राम ज़्यादा होता है ना तो वो वॉमिटिंग कर देती थी। दूसरी तरफ चियो ने भी सारी बुक्स चेंज कर दी थी, अब वो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने वाली थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियोल्गी को जो डॉक्टर मिला था ना वो जेई का फादर ही था, और वही डॉक्टर था जो जिसने ऑपरेशन किया था उसके फादर के ऊपर, और उन्हें काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, उनको मतलब सिंपैथी दी थी। तो वो उसे जानती थी और वो कुछ डॉक्टर से बात करने जब जा ही रही थी ना तब वो देखती है जेई और उसके फादर को, और वो सोचती है कि ये लड़की कितनी लकी है, इसके फादर इतने अमीर है। उसके बाद हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी ड्रेस रखती है, दवाई खाती है और दोबारा पढ़ने बैठ जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसकी एक फ्रेंड उसे एक बत्तख सा कुछ बना के देती है कागज़ से, और वो जेई को दूर से देखती है। और यहाँ पे हमारा थर्ड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप इस वाली वीडियो को पसंद करते हैं देन मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। आई होप आपको पसंद आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।